हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट के प्रैक्टिस टेस्ट को लेके। तो जैसे कि मैंने आपकी प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, तो इसी में आज हम तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करने वाले हैं। तो आज आप सभी का देखिए, कल जो है डेट पब्लिश हो चुकी थी कि 14 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर के बीच में जो है आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो ऐसे में अब जो आज की बात करें तो 11 अक्टूबर को यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर एडमिट कार्ड आदि जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा 14 अक्टूबर वालों का। तो चलिए, जो भी रहेगा, जिनका एग्ज़ाम स्टार्टिंग में है उनके ही एडमिट कार्ड आएंगे, बाकी सबको जो है एग्ज़ाम सेंटर वगैरह पता चल जाएगा। तो अपनी तैयारी जो है शुरू रखिए, कोई भी डेट में परिवर्तन नहीं होना है। अब आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। बाकी के प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर बात करें कि इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं, क्योंकि आपको इस पुस्तक के लेखक का भी नाम पता होना चाहिए, वो है जॉर्ज गैरिसन। और गैरिसन ने अपने इस ग्रंथ में 952 कवियों को जो है शामिल किया था, ठीक है। और इसका अनुवाद जो है हिंदी साहित्य का प्रथम शीर्षक नाम से किया गया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो पहला हो गया है कि इसका नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रकाशन वर्ष कब का है? तो 1888 ईस्वी। किसने लिखा है? तो जॉर्ज गैरिसन ने। फिर बात करते हैं कि इसका अनुवाद किसने किया है। कई बार पूछ लेते हैं कि इसका अनुवाद किसने किया है, तो किशोरी लाल गुप्त ने, ठीक है। और किस नाम से किया है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है कि किस नाम से किया है। तो इसका अनुवाद उन्होंने किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ठीक है। अब इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1957 में। इसका अनुवाद उन्होंने 1957 में किया है। तो ये इससे रिलेटेड हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, भूमिका पूछी है तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और तीसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन तीनों पुस्तकों से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं कि तीनों में से इनकी पुस्तक कौन है। नेक्स्ट है, संदेश रासक के लेखक कौन है? नरपति नाल, अब्दुल रहमान, चंद्रबरदाई, या फिर जगनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। नेक्स्ट है, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? विजय सिंह सूरी, विद्यापति, जायसी, या फिर अमीर खुसरो। तो यहाँ पे प्रश्न है कीर्ति लता। तो कीर्ति लता किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है। और इसको जो है भृंग भृंगी संवाद जो है कहा गया है। भाषा की बात करें, कई बार पूछ लेते हैं कि कीर्ति लता की भाषा क्या है, तो ये अवहट्ट भाषा में रचित है। नेक्स्ट है, खेट को कोतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कवि गंग, या फिर दादू दयाल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये रहीम दास की रचना है। नेक्स्ट है, अंगद पैज की रचना किसने की? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, या फिर मलुकदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरदास ने। नेक्स्ट है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव की है, माधुर्य भाव की है, दास्य भाव की है, या फिर वात्सल्य भाव की है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा दास्य भाव की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भक्ति
किस प्रकार की है ये अधिकतर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये किसकी पंक्तियां है? कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास। ये पंक्तियां जो है कुंभन दास की है। तो फतेहपुर सीकरी से जो है उनको बुलाया गया था, तब उन्होंने ये चीज़ कही थी, इस बात का उन्होंने विरोध करते हुए ये चीज़ कही थी। रसलीन का मूल नाम क्या था? सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद या फिर सैयद गुलाम नबी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सैयद गुलाम नबी। ये कौन सी शाखा के कवि थे? तो ये रीतिबद्ध कवियों में आते हैं, ठीक है, रीति काल के रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी या फिर प्रेम प्रलाप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम प्रलाप। ये ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, बाकी प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता और श्यामा सरोजनी ये तीनों ठाकुर जगमोहन सिंह की है। फिर प्रेम प्रलाप किसका है? तो ये भारतेंदु जी का है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, यशोधरा को, साकेत को या फिर विष्णुप्रिया को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास को। इसके रचयिता कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो ये इसके रचयिता है हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है, 13 है, 21 है या फिर 24 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी है? कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। सर्गों का क्रम भी पूछ लेते हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मार्क्सवादी चिंतन में प्रभावित हिंदी के प्रमुख साहित्य परंपरा है? नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर प्रगतिवाद। अब यहाँ पे क्या बात की है? मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी का प्रभाव हमें किस में देखने को मिलता है? ये हमें प्रगतिवाद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा या फिर नेमीचंद्र जैन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है? तार सप्तक की, यानी पहले सप्तक की। तो पहले सप्तक की बात करें तो इसमें नरेंद्र शर्मा जो है इसमें शामिल नहीं है। नरेंद्र शर्मा जो है प्रेम और मस्ती के काव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाकी प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा और नेमीचंद्र जैन ये पहले सप्तक के अंतर्गत यानी तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, प्रेम सागर के लेखक है इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम सागर के रचयिता कौन है? तो वो है लल्लू लाल जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? अंधा युग, माधवी, हानुश या फिर कबीरा खड़ा बाजार में। अब यहाँ पे देखिए, अंधा युग जो है ये भीष्म साहनी का नहीं है, बल्कि ये किसका है? तो ये धर्मवीर भारती का है, ठीक है। बाकी बात करें तो माधवी, हानुश और कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी का है। नेक्स्ट है, चक्करदार चोर उपन्यास का लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा या फिर बांकेलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गोपाल राम गहमरी। नेक्स्ट है, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट है, दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? कृष्ण सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया या फिर मन्नू भंडारी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया। नेक्स्ट है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? भैरव प्रसाद गुप्त, इलाचंद्र जोशी, विष्णु प्रभाकर या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायरी के नीरस पृष्ठ, ये इलाचंद्र जोशी की कहानी है। नेक्स्ट है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? चंद्रकिशोर या जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या फिर संजीव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकिशोर जायसवाल। नेक्स्ट है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या फिर विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो 11 वर्ष का समय ये रामचंद्र शुक्ल कृत कहानी है।
नेक्स्ट, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो ललित निबंध परंपरा के जनक कौन है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। नेक्स्ट है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। अब ये कहाँ से लिया गया है अगर हम इसकी बात करें तो दोबारा से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। तो इससे पता चलता है ये किस में से लिया गया है? तो ये शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। राइट। तो इनके द्वारा लिखित है शिव शंभू के चिट्ठे, उससे ये कथन लिया गया है। तो कई बार वाक्य को पढ़ के भी आप पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, शमा शर्मा या फिर ममता कालिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रभा खेतान। नेक्स्ट है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, डॉक्टर नामवर सिंह, मुक्तिबोध या फिर दिनकर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिनकर। नेक्स्ट है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मुर्दहिया, मणिकरिका, कणिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। अब यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ पे वट वृक्ष की छाया में ये क्या है? तो ये जीवनी है। बाकी बात करें तो मुर्दहिया, मणिकरिका और कितनी धूप में कितनी बार, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों जो है आत्मकथा है। ठीक है, ये तीनों क्या है? आत्मकथा है। और बाकी जो ये है ये जीवनी है। अब किसकी जीवनी है? तो वट वृक्ष की छाया में ये कुमुद नागर ने लिखी है और ये जीवनी है अमृतलाल नागर की। ठीक है, आप ये भी याद रख लीजिए। वट वृक्ष की छाया में, देखिए राइटिंग यहाँ पे क्लियर नहीं है, आप समझ लीजिए। वट वृक्ष की छाया में ये लिखा है कुमुद नागर ने और ये अमृतलाल नागर की क्या है? जीवनी है। नेक्स्ट तीन की बात कर ली तो मुर्दहिया और मणिकरिका, ये किसकी रचना है? तो ये तुलसीराम की रचना है। राइट। इनकी क्या है? ये आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार, ये किसने लिखा है? तो ये महीप सिंह की आत्मकथा है। हो गया हमारा क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है? शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, हरिशंकर परसाई या फिर विष्णु चंद्र शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा हरिशंकर परसाई जो है जीवनी लेखक नहीं है, बल्कि क्या है ये? तो ये निबंधकार है। ठीक है, और विशेषकर व्यंग निबंधों के लिए जो है हरिशंकर परसाई क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है? जिनके साथ जिया, युग पुरुष, यादव की तीर्थ यात्रा या फिर औरों के बहाने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र यादव की क्या है? औरों के बहाने। ठीक है, अब बात करते हैं जिनके साथ जिया, ये किसकी है? तो ये अमृतलाल नागर की है। फिर बात करते हैं युग पुरुष, युग पुरुष किसका है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। रामेश्वर शुक्ल अंचल। यादव की तीर्थ यात्रा, ये किसका है? तो ये विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। चलिए, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर शिव पूजन सहाय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्री राम शर्मा। तो ये जंगलों के बारे में इन्होंने लिखा है, तो इसे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है? कहानी है, एकांकी है, रेखा चित्र है या फिर रिपोर्टाज है। तो नीलकंठ जो है ये क्या है? ये रेखा चित्र है
कहाँ से लिया गया है? तो मेरा परिवार जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है उसके अंतर्गत नीलकंठ जो है एक पात्र है, मोर उसका नाम होता है। नेक्स्ट है अखिल भुवन अचर अचर जग हरिमुख में लखिमात चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकात। इन पंक्तियों में निहित रस है अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स रस या फिर वात्सल्य रस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पर अद्भुत रस है। नेक्स्ट है उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। अब यहाँ पे कौन सा रस है? अद्भुत रस है, भयानक रस है, करुण रस है या फिर विभत्स रस है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या है? भयानक रस है। उधर गरजती सिंधु लहरियां, तो सिंधु लहर जो है कैसी गरज रही है? गरज रही है। कुटिल काल के जालों सी, तो काल की तरह वो जो है उगल रही है, चली आ रही फेन उगलती, और फेन जो है वो उगल रही है जैसे कि व्यालों ने फन फैला दिया हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है? भयानक रस है। नेक्स्ट है जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की। में विरह का कारण है मान, प्रवास, पूर्वराग या फिर करुण। तो राइट आंसर है यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे पूर्वराग है। नेक्स्ट है अवधि शिला का उर पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दृगु जलधार। यहाँ पे कौन सा छंद है? दोहा है, बरवे है, सोरठा है या फिर रोला है? तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पर बरवे छंद है। ये किस प्रकार का छंद होता है? तो ये अर्ध समात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों की बात करें तो उसमें 12 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, गीतिका, चौपाई या फिर कवित्त का? तो यहाँ पर हमसे छंद पूछा है तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या फिर मनु? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिंगल। नेक्स्ट है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, भ्रांतिमान या फिर उपमा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या है? विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर विरोध ना होते हुए भी क्या है? विरोध का आभास हो रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे काला रंग जो है श्याम रंग चढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है? रंग निखरता जा रहा है, तो उज्जवल होए। चलिए नेक्स्ट है। हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोकन लगावो तुम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, विप्सा या फिर पुनरुक्ति व दाभास? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विप्सा अलंकार है। तो जब भी आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा ये सभी भाव आते हैं तो वहाँ पे क्या है? विप्सा अलंकार होता है। नेक्स्ट है शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिन लिखा चित्रे धोए मिटे न मरई भीति दुख पाई इहि तनु हेरे। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अपनुति, मानवीकरण, विभावना या फिर वर्ण सगाई? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा विभावना अलंकार है। तो जहाँ पर कारण के अभाव में भी कार्य हो जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कोई ना कोई मेरी बात सुनेगा। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए। किसी ने पत्थर मार दिया।
हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया, कोई ना कोई। सब लोगों ने किसी आ गया, किसी ने पत्थर मार दिया, हमें उसका पता नहीं किसने मार दिया, किसी ने। हमने भारत में रह के बहुत कुछ आ गया। तो यहाँ पे जो अनिश्चयवाचक नहीं है वो है सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, ये क्या है, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, देवी दत्त शुक्ल या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अतिथि संपादक के रूप में है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हुंकार, उर्वशी, सामधेनी या फिर रेणुका। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उर्वशी के लिए जो है दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है, तो 1972 में। 1972 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, अकाल में सारस, बाघ, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं यहाँ से देखो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। इसके लिए केदारनाथ सिंह जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनको अपनी संपूर्ण रचनाओं के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और कब मिला है, तो 1984 को। और इसके अलावा अगर बात करें तो 2013 में इनको 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और हिंदी के ये 10वें लेखक हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सुनीति कुमार चटर्जी, सी राजगोपालाचार्य या फिर नागार्जुन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 12, 10, 11 या फिर 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जैसे कि तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, कोई, यह, जो, कुछ। तो यहाँ पे क्या पूछा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो चीज निश्चित हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह। नेक्स्ट है, यदि अ या आ के बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह स्वर संधि कहलाती है, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुण स्वर संधि। नेक्स्ट है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, दीर्घ, वृद्धि, गुण या फिर यण। चंद्रोदय यानी चंद्र जमा उदय, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर गुण संधि है। नेक्स्ट है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, अन्वेष जमा ण, अन्वे जमा क्षण, अनु जमा वेषण या फिर अनु जमा एषण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अनु जमा एषण क्या बन जाएगा, अन्वेषण। समास के कितने भेद हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समास के कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं, तो अव्ययी भाव समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, द्विगु हो गया और द्वंद्व हो गया। नेक्स्ट है, रातों रात शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। रातों रात तो यानी रातों रात का तात्पर्य क्या हो गया, रात ही रात में। तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट है, गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या फिर कर्म तत्पुरुष। गंगा तट यानी गंगा का तट,
ये हो गया तात्पर्य गंगा का तट। तो यहाँ पे क्या हो गया, का के की किसके अंतर्गत आता है, तो ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय। तो यहाँ पे क्या है, माता और पिता, बीच में क्या आ रहा है, डैश आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए, दुराशा। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, दुर, द्र, दूर या फिर दुग, दुरा। तो यहाँ पे देखिए दुर आशा, इसका पहले विग्रह करेंगे तो आ जाएगा दुर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, धृतता, इतता, आ, इतता या फिर इतता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ता प्रत्यय हो गया। चलिए तो अब यहाँ पे केंद्रित, इत प्रत्यय आ रहा है, केंद्र जमा इत, केंद्रित हो गया। नेक्स्ट है सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, सन, सनसन, हट या फिर आहट। सनसनाहट कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे आहट प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट है धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अर्य, धीर, ऐरे या फिर य। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा य प्रत्यय, धैर्य य प्रत्यय। नेक्स्ट है रामू बेहद गरीब है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, निस्सार, निर्धन, निर्बाध या फिर निबद्ध। यहाँ पे शब्द क्या है, गरीब, गरीब के लिए क्या आ जाएगा, तो निर्धन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है तनय, चातक, कोयल या फिर पपीहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल। नेक्स्ट है निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, विवेक, मेधा, मति या फिर विधाता। प्रज्ञा और मनीषा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विधाता जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी विवेक, मेधा, मति ये तीनों पर्यायवाची हैं। रत्नावली किस कवि की पत्नी थी, केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। नेक्स्ट है एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में विद्यापति द्वारा रचित पद नहीं है, तातल सैकत बिंदुसम ये है, सुतमित रमणी समाजे, माधव हम परिणाम निराशा, सुत तैतिसु कोतिग आए, मुनिवर सहस अठ्यामी। अब यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है तातल सैकत ये भी विद्यापति का है, सुतमित रमणी समाजे ये भी है, माधव हम परिणाम निराशा ये भी है, लेकिन सुत तैतिसु कौतिक आए ये जो है विद्यापति का नहीं है, बल्कि ये किसका है, तो ये कबीरदास जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागमती वियोग खंड की अंतिम पंक्ति कौन सी है, पियो वियोग असबाउर जीव, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, कुहुकी जस कोयल रोई, नागमती चित्योर पथ हेरा। तो यहाँ पे अंतिम पंक्ति कौन सी है, तो राइट आंसर है कुहुकी जस कोयल रोई, ये इसकी अंतिम पंक्ति है। नेक्स्ट है भेटल हृदय जुड़ाए, पंक्ति में जुड़ाए शब्द का क्या अर्थ है, तो ये भ्रमर गीत का पद संख्या 9 है। तो देखिए जितने भी आपको पद दिए गए हैं, पदावली दी गई है, उनसे आपको शब्दों के अर्थ पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जुड़ाई शब्द का क्या अर्थ है, जड़ होना, टूट जाना, जुड़ जाना या फिर प्रसन्न होना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रसन्न होना। नेक्स्ट है मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजुबानी और अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। यह संवाद किसका है, मिस्टर मेहता का, राय साहब का, ओंकारनाथ का या फिर मिस्टर खन्ना का। तो ये तो पता चल गया कि ये गोदान उपन्यास से है, तो ये किसने कहा है, तो ये कथन है मिस्टर मेहता का। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त नाटक में पोरस का राजा कौन था, सिहरण, फिलिप्स, पर्वतेश्वर या फिर सेल्यूकस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पर्वतेश्वर।
नेक्स्ट है चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में चंद्रगुप्त किसे आत्महत्या करने से रोकता है? अलका, मालविका, सुभाषिनी या फिर कार्नेलिया को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कार्नेलिया को। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद की बुआ कौन है? शीला, मृणाल, देवसेना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है यहाँ पे मृणाल। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास में शादी के बाद मृणाल को ससुराल जाने से कौन रोकता है? माँ, पिता, शीला या फिर प्रमोद? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद। नेक्स्ट है योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? विलोम का है, मल्लिका का, निक्षेप का या फिर अंबिका का? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कथन है निक्षेप का। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन विवाह नहीं करना चाहती थी? प्रियंगुमंजरी, संगिनी, अंबिका या फिर मल्लिका? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मल्लिका। नेक्स्ट है गोदान में उल्लिखित बिजली किस प्रकार का पत्र था? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर वार्षिक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये दैनिक पत्र था। नेक्स्ट है रामदेव संगी भावरी लेहू धनी धनी भाग हमार प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित भाग में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे शब्द क्या है? धनी धनी। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, श्लेष अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट है तुहु जगन्नाथ जगते कहाए सी जग बाहरी नह मुंजी छार। तो यहाँ पे जो छार शब्द है इसका अर्थ क्या है? स्वदेश, धूल, द्वार या फिर कड़क? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छार का तात्पर्य है यहाँ पे धूल। नेक्स्ट है विद्यापति की पदावली में आए पद अपरूव के विहि आने में राउल खिति तल लावनी सार। तो यहाँ पे जो ये विहि शब्द है तो विहि शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्मा, अमृत, कृष्ण या फिर बीता हुआ दिन? तो राइट आंसर है यहाँ पर जो विहि शब्द है इसका तात्पर्य है ब्रह्मा। नेक्स्ट है कितनी मणियां लुट गई मिटा कितना मेरा वैभव अशेष तू ध्यान मग्न ही रहा इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। ये पंक्तियां किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर हरिवंश राय बच्चन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है कवि निराला द्वारा लिखित कविता तोड़ती पत्थर एक गरीब मजदूर स्त्री की डैश का दर्पण है। वे व्यथा कथा, परिचयात्मक कार्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है व्यथा कथा, उसकी दशा का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है मैं उषा सी ज्योति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उपमा या फिर अनुप्रास? मैं उषा सी ज्योति, तो क्या है यहाँ पर? तुलना किससे की गई है? उषा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? नींद के बादल, हिमालय, युग की गंगा या फिर आग का आईना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमालय जो है ये केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है बल्कि ये दिनकर की कविता है। नेक्स्ट है शासन की बंदूक कविता में वर्ण विषय क्या है? गांधीवाद का चित्रण, आपातकाल का चित्रण, प्रकृति चित्रण या फिर आपदा का चित्रण? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपातकाल का चित्रण। नेक्स्ट है जीवन का झरना कविता के आधार पर मनुष्य आगे कैसे बढ़ता है? संघर्ष से, आनंद से, उत्साह से या फिर उल्लास से? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए संघर्ष से। नेक्स्ट है ऊधो ब्रिज की दशा विचारो ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग कथा विस्तारो। तो ये किस रचना से है? भ्रमर गीत सार, सुरसागर, सुरसारावली या फिर साहित्य लहरी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भ्रमर गीत सार से ये लिया गया है। नेक्स्ट है जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1915, 1916, 1918 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1916 में। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार किसके लिए मैदान जोते जा रहे हैं और बाग उजाड़े जा रहे हैं? धान, गेहूं, मक्का या फिर जौ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गेहूं के लिए। नेक्स्ट है
आचरण की सभ्यता निबंध किसका है? सरदार पूरन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विवेकी राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो राइट आंसर है यहाँ पे सरदार पूरन सिंह। नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार कितने वर्ष पहले मनुष्य जंगली था? 50,000 वर्ष पहले, 1 लाख वर्ष पहले, 2 लाख वर्ष पहले या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख वर्ष पहले। नेक्स्ट है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है या फिर करुणा। तो राइट आंसर है देखिए यहाँ पे यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। तो ये कहाँ से ली गया है? श्रद्धा और भक्ति से। नेक्स्ट है पूस की रात कहानी का पात्र नहीं है? हल्कू, मुन्नी, रूपा या फिर बिन्नी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपा जो है इस कहानी का पात्र नहीं है, हल्कू है, मुन्नी है और बिन्नी है। चलिए नेक्स्ट है पंचलाइट कहानी का नायक कौन है? सोहन, रामधन, गोधन या फिर गोबर। तो राइट आंसर क्या है इसका? गोधन। नेक्स्ट है तुलसीकृत महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तेलुगु, हिंदी, ब्रज या फिर अवधी। तो राइट आंसर क्या है? अवधी। नेक्स्ट है कानों में कंगना कहानी से संबंधित तथ्यों को चुनिए। कानों में कंगना कहानी संग्रह में संकलित है। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन 1912 ईस्वी है। कहानी में मुरादाबाद शहर का जिक्र हुआ है। कानों में कंगना कहानी इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई है। नरेंद्र इस कहानी का मुख्य पात्र है। अब यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो नरेंद्र इस कहानी का मुख्य पात्र है, ये कथन सही है। दूसरा, कहानी में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये भी कथन सही है। कहानी में मुरादाबाद शहर का जिक्र हुआ है, ये भी कथन सही है। अब बात करें कि इसका प्रकाशन वर्ष 1912 है, तो नहीं, इसका प्रकाशन 1913 है। और ये क्या कानों में कंगना कहानी संग्रह? तो नहीं, ये कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, ये तीनों वाले राइट है, ये दोनों क्रॉस है और क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? बोधा सिंह ने, सूबेदार सिंह ने, वजीरा सिंह ने या फिर लहना सिंह ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहना सिंह ने। कहानी का प्लॉट कहानी के अनुसार मुंशी जी के पुत्री का नाम क्या था? भगजोगनी, शीलो, मोहिनी या फिर सुधा। तो राइट आंसर क्या है? भगजोगनी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पात्र चीफ की दावत कहानी का नहीं है? शामनाथ की माँ, शामनाथ, सोमनाथ, चीफ। तो देखिए शामनाथ भी है, शामनाथ की माँ है, शामनाथ है, चीफ है, लेकिन सोमनाथ जो है इस कहानी में नहीं है। नेक्स्ट है रामदेव संगी भावरी लेहू धनी धनी भाग हमार। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वृत्यानुप्रास अलंकार है या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चलिए नेक्स्ट है मैला अचल उपन्यास में कचहरी में पैर न रखने का प्रण किस पात्र ने लिया था? सीसी बाबू, गुरवंशी बाबू, शिवनाथ चौधरी या फिर राजा भूपत सिंह ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसी बाबू ने। नेक्स्ट है मैला आंचल उपन्यास में कमली की बनाई हुई चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता था कि चाय कमली ने बनाई है? डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार, बालदेव या फिर ज्योतिषी जी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा तहसीलदार। तहसीलदार जान जाता था कि ये चाय किसने बनाई है? तो कमली ने। नेक्स्ट है बंधु वृत ही तू क्यों दहता पर पतंग पड़कर ही रहता कितनी विहलता है? उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त और ये कविता है दोनों ओर प्रेम पलता है। तो इस प्रकार से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे काव्य पंक्तियों से। तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी आज की।
वीडियो आप सभी को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।